साधना को जानकर के की है तो निश्चित वो संलीनता का, वो समाधि का अंतिम समय में साधु के चरणों में बैठने का भाव उत्पन्न होगा, अंतिम समय में साधु के चरणों में रहने का भाव होगा। यूं तो सब कहते थे क्या मैं ये साधु के पास ले जाना, लेकिन जब मृत्यु आएगी ये बात क्या कहोगे, ये कहोगे। और यही कहना निश्चित हमने अपने कभी जीवन में क्या नहीं किया, निर्विकार रूप से संसार की उदासीनता को नहीं समझा, इस शरीर की उदासीनता को नहीं समझा। और जब तक हम इस शरीर की उदासीनता को नहीं समझेंगे तब तक संलेखना का भाव हो नहीं सकता। राहुल की मां को एक दिन में उनके घर पर संबोधन के लिए गया और जब मैंने वह संबोधन किया उनको, उन्हें उस समय पीड़ा हुई और संबोधन के बाद उनके चेहरे पर वो बैरागी के भाव उभर करके आए। मैंने पूछा अब तुम्हें पीड़ा हो रही है? बोले अब मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, अब मुझे कोई वैराग्य भावना याद आ रही है जिस वैराग्य भावना को हम प्रतिदिन पढ़ते थे तो 12 भावना में याद आ रही है जिस हम 12 भावना को रोज पढ़ते थे, मुझे उससे बड़ा अच्छा। तो निश्चित स्वाध्याय का फल है और जब स्वाध्याय में हम थोड़े से वृद्धों का चिंतन करते हैं तो वो समाधि का, समाधि कराई नहीं जाती, समाधि स्वयं नहीं, लेकिन उसमें सहयोगी निश्चित परिवारजनों को बनना पड़ता है। राहुल जी ने उनके परिवार में बहुत सहयोग, मैं तो कहता हूं कि इस पंचम काल में ऐसे पुत्र होना भी दुर्लभ है कि जिन्होंने हर समय उस मां से कहा मां तुम्हें अस्पताल की और दवाई की चिंता नहीं करना, तुम्हें अपनी और मसूलंदी जी के पास जाकर के, हमारे पास जाकर के और भी अन्य साधुओं के पास जाकर के मां के विषय में परामर्श लेना ये निश्चित है उनके द्वारा दिए गए संस्कार का। इसलिए बंधुओं ये श्रद्धांजलि इसलिए सब लोग यहाँ दे रहे हैं एक कारिका के लिए कि उन्होंने अपने उस ग्रस्त जीवन में भी रह करके वो उत्कृष्ट भावना भाई है कि मेरा जीवन अगर अंत समय में हो तो गुरुओं के चरण में हो, परमात्मा के चरणों में हो तो वही जीवन सार्थक कहलाता है। बंधुओं चतुर्थ काल में उदाहरण, चतुर्थ काल का उदाहरण अभी तक भरत चक्रवर्ती का लोग देते आए कि दीक्षा लियो केवल ज्ञान हो गया। निश्चित है इतने बड़े विशाल समाज के बीच में से भी एक उदाहरण प्रस्तुत है कि असाध्य बीमारी होने के बावजूद भी परिणामों में निर्विकल्पता होना, परिणामों को धर्म ध्यान की ओर ले जाना और अंतिम समय में भी दीक्षा के भाव होना, ये इतनी बड़ी समाज के लिए क्या है, उदाहरण है, गौरव नहीं, उदाहरण है, प्रेरणा है कि भाई जैसे हम भी कर सकते हैं तो आप भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के अंतिम समय में समाधि निर्माण के लिए प्रेरित निश्चित है। वो उनकी प्रेरणा, निश्चित प्रेरणा पाकर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे और स्वयं की प्रेरणा ही स्वयं के लिए फलदायी हुआ करती है। निश्चित जातनंदी माता जी ने जब दीक्षा के भाव बनाए तो उसके पहले कितनी बड़ी विशुद्धि हुई होगी और जब दीक्षा के भाव बनाए तो अंतिम समय में भी विशुद्धि, क्योंकि विशुद्धि होगी तभी समय वो अंतिम समय में विशुद्धि हुई होगी और जब वो अंतिम समय विशुद्धि हुई होगी तो निश्चित है कि अलग तिरंज गतियां तो सवाल ही नहीं उठना के मिली होगी, धीरे भी हम मनुष्य की ही प्राप्त हुई होगी। ऐसी उत्कृष्ट भावना रखने वाली चाहे तुलसी माता जी के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद कि अपनी जब भी मनुष्य को प्राप्त करें पुनः इसी प्रकार की उत्कृष्ट भावना के साथ समाधि मंत्र करके उत्कृष्ट को प्राप्त करें और उनके और परिवारजनों को
और आप सभी के मंगलमय आशीर्वाद कि आप भी इसी प्रकार की भावना करके और अपने परिवार के लोगों को सहयोग देकर के समाधि में सहभागी बने, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की। सभी पापों का नाश करने वाला है। जो पाप हमारे जीवन की यात्रा में लक्ष्य प्राप्ति की बाधक बनते, मंजिल की प्राप्ति की बाधक बनते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति की बाधक बनते हैं। पेड़ों मंत्र जिसके माध्यम से पुण्य का प्रकाश होता है, जिस प्रकाश में अपन जीवन की यात्रा को करते हैं, अपने जीवन को सही रूप से प्राप्त करते हैं। उस महामंत्र की आराधना करने के लिए हम सभी महानुभाव भगवान बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में अपने जीवन का अवभाव मान करके हाथ जोड़ने बड़े अभाव से तन्मयता के साथ में लोगों का पढ़ना कर लोगों को जोड़ मौका जीवन के अंतिम तक आपके काम में आएगा, सबके काम में आएगा। चलिएगा एक बार हम बोलेंगे, इसके उपरांत आपको बोलना है। जो भी महानुभाव जहाँ खड़े हैं बैठे रहे, बीच तो कोई बोले ना उठ बैठना, क्योंकि बोलते वक्त जब आप आते जाते तो जो है दिक्कत होती है सुनने वालों को, सुनाने वालों को। स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय परम पिता परमात्मा पंच परमेश्वरी भगवान की, आदिम तीर्थंकर आदिम बाबाई खिद्दरसी आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थी भगवान महावीर स्वामी की, ओम श्री खिद्दर चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनिराज की, राष्ट्र संत आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान कृष्णानंद जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विवेकानंद जी मुनिराज की, 3.9 करोड़ मणि महाराजों की, पंच नमस्कार महामंत्र की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विज्ञानंद जी महाराज की, समस्त उपाध्याय संघ की जय। आत्म कल्याण के इच्छुक एवं सुख शांति की इच्छुक यहाँ पर उपस्थित धर्मश्री भगवान
उपदेश प्रारंभ करने से पूर्व सुनने से पूर्व सर्वप्रथम अपन लोग अपने स्वभाव की सराहना कर लें। अपन लोग बड़ी सौभाग्यशाली कि आज किसी मोक्षगामी आत्मा की प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। जिस क्षण में आप उस भव्य आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके शायद मौनी कर्म का छोटा बढ़ा रहे, पाप प्रकृति का क्षय कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे यहां से फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि चारधारी की विनय करने से, चारधारी की प्रशंसा करने से, चारधारी की जो है वैवृत्ति सेवा करने से जो चारक मौनी कर्म है, पाप प्रकृति है, जो मैं चारक धर्म नहीं करने देता, उस चारक मौनी कर्म का छोड़ संभल उसकी शक्ति कम होती है और जीवन में एक दिन हमारे जिंदगी में चारक धारण करने का अवसर प्राप्त होता है। महानुभव, जिस समय हम और आप उस भव्य आत्मा की प्रति बलियांजलि अर्पित करके और उस पाप प्रकृति का क्षय करने बैठे हैं, इसी क्षण में हजार लाखों व्यक्ति अपने परिणामों को खराब करके, आत्मरोध करके पता नहीं कितने कितने पापों को संचय कर रहे होंगे। अपन बड़ी सौभाग्यशाली है। धर्मनिष्ठ नहीं मान लो। आचार्य भगवंतों ने कहा जातस ध्रुवम दत्त, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यंभावी है, संभव है। कुछ ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मर के भी अमर हो जाते हैं। उनमें से एक राहुल जी की मां, जिनका नाम चारित्र नंदिनी माता जी रखा गया। धर्मनिष्ठ नहीं मान पाओ। श्लोक बोल रहे थे महाराज जी, एक ही दिन में ये सब हो गया। विनयांजलि महान भाव ध्यान रखो। आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में अंतर्मुहूर्त पहले ही, क्या अंतर्मुहूर्त का तात्पर्य 48 मिनट, यदि कोई चारक धारण कर लेता है, महाव्रतों को, अणुव्रतों को धारण कर लेता है, गुरु साक्षी में होश पूर्वक, उस व्यक्ति 2 या 3 भव या 7 या 8 भव में नियम से मुक्ति होती है। आचार्य भगवंत ने कहा है। ये समाधि किसे कहते हैं? समाधि, समाधि का तात्पर्य होता है धी का तात्पर्य बुद्धि और सम का तात्पर्य समता। हमारी बुद्धि में समता रहे, क्या रहे? मरते वक्त समता रहे, न आगुलता रहे, न बेगुलता रहे, न भी विकार रहे, समता रहे। अपने पराये के भेद से ऊपर उठ करके जो मरण होता है, छोटे बड़े के भेद से ऊपर उठ करके जो मरण होता है, अच्छे बुरे के भेद से उठ करके जो मरण होता है, उसे कहते सुख है। जब आत्मा भी लोग दृष्टि हो, अंतर्मुखी दृष्टि हो, उसमें जो मरण होता है उसका नाम समाधि है। समतापूर्वक मरण। आचार्य भगवंत ने कहा है तत्व ज्ञान का फल समता है, समाधि है, शांति है, निर्विकारता है, निर्विकल्पता है। जिस वक्त आत्मा ने अपना पूरा जीवन तत्व ज्ञान के साथ जिया, ये जरूरी नहीं कि पीछे हाथ में लेने समाधि हो ही जाती है, और ये जरूरी नहीं है कि आपकी समाधि होगी ही नहीं। श्रीखंडाधिपति भरतेश नंदिनी माता जी ने समाधि की, और जिन गुरुदेव ने और जिन गुरुदेव के सानिध्य में हम उनको विनयांजलि सभा कर रहे हैं, तो ऐसे आज परम पूज्य प्रवक्ता आचार्य पूज्य श्री विवेक सागर जी महाराज जी, और जिन आचार्य देव ने उनको समाधि करके स्वर्ग प्रस्थान कराया, ऐसे आचार्य परम पूज्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, और जिन उपाध्याय परमेश की जो की वसुनंदी जी के शिष्य हैं, उनके लिए बोलिए बोलिए विज्ञानंद
जी उपाध्याय महाराज की, वो जो समस्त मुनि आर्यों को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए समस्त मुनि संघ की। आपके जी को मैंने उन माता जी के लिए 4 लाइनें लिखी, क्योंकि मैंने भी एक माता जी की 9 दिन की निर्जल समाधि करवाई थी दिल्ली में, तो इन माता जी को भी मैं 4 लाइनें लिखी हूँ, तो उनको सुना रही। आदिनाथ तीर्थंकर के शुभ तीर्थ में ब्राह्मी सुंदरी ने धारे, आर्यमा की शिरोमणि जो जन्म मृत्यु दुख संहारे, 16वें स्वर्ग तक जन्मे आर्यका, 3 महारुदिक देवी बनी, उसी परंपरा पे चली ये माता, राह सभी को बता दें। जय हो आर्य का धर्म, जय बंतो भारत वर्षे, जय हो आर्य का धर्म, जय बंतो भारत वर्षे। धन्य है पूज्य बन गई जगत में चारित नंदिनी माता जी, धन्य जगत में पूज्य बन गई चारित नंदिनी माता जी। जय बोलो 105 आर्यका श्री चारित नंदिनी माता जी की। भक्त जी को व्रत रहने से जीवन सफल होता है, लेकिन व्रतियों का जीवन एक समाधि करने से सफल होता है। जैसे मंदिर पे कलश और ध्वजा चढ़ाओ, उसके बाद जिनेन्द्र भगवान की पूजन करो, तो जिनेन्द्र भगवान की पूजन का पूरा फल मिलता है। इसी प्रकार से 1000 मंदिर बनाओ और एक जन की समाधि करवाओ, एक को स्वर्ग में पहुंचाओ, रहो रमता मरते समय किसी को सुना दो, अन्य जन का त्याग करा दो, तो 1000 मंदिर बनाने वाला। ये भारत की भूमि, ऐरावत क्षेत्र की भूमि और विजय क्षेत्र की भूमि ऐसी पूज्य है, ऐसी महान है। बड़े बड़े सूरवीर, महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े महान, जब तीर्थंकरों का जन्म होता था, तो तीर्थंकर के पिता और तीर्थंकर के समय में तो वे इतने बलशाली होते थे कि अभी हमने चंद्र प्रभु चरित्र लिखा, उसमें चंद्र प्रभु के पिताश्री ने सारे के सारे पूरे भारत वर्ष के जितने भी 16,000 देशों के राजा हैं, सबके चरणों में अपने को झुका दिया, फिर चंद्र प्रभु भगवान का रूप में। तो इतने महासूरवीर जो यहाँ की माटी चंदन के समान कुछ लगा के इस माटी की रक्षा में मर गए, क्यों? और देवता इंद्र इसी तरीके का आध्यात्म है, जैसा कि आचार्य गुरुवर के माध्यम से उनको विज्ञानजलि उनको वहाँ वैराग्य दिया और चारित्रवती माता जी के नाम से नाम दिया गया। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, नसिया कमेटी की तरफ से विज्ञानजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसके इलाज का तत्पर प्रयास परिजन करते रहे, परंतु शरीर की नश्वरता का ज्ञान और आभास आपको निरंतर वैराग्यता की ओर अग्रसर करता रहा। जीवन पर्यंत जो आपने पुण्य भाव, शुभ भाव किए थे, वो उनके परिणामों की घड़ी बहुत अत्यंत निकट थी और आपके शुभ परिणाम निरंतर शुद्ध परिणाम में बदलने के लिए समाधि मरण की भावना तक आप पहुंचे। आपने अपनी इच्छा आचार्य गुरुवर के एवं परिजनों के समक्ष रखी, जिस पर मोहवश तो कुछ समय तक परिजन झिझकते रहे, परंतु एक भव्य जीव की शबक का ये राग और मोह भला क्या बिगाड़ सकते हैं। तो दिनांक 21 मार्च 2024 को तबियत को ना सुधरता देखकर एवं गुरु आदेश का पालन करते हुए आपके सुपुत्रों ने आपको आचार्य गुरुवर के समक्ष पहुंचाने की व्यवस्था करी। गुरुवार ने आपको 21 मार्च 2024 को ब्रह्मचर्य 7 प्रतिमाएं एवं संलेखना नियम से संस्कार दिए। शरीर की अत्यंत वेदना को सहन करते हुए एवं उस वेदना को पराजित करते हुए दिनांक 22/3/2024 को आपने गुरु समक्ष सचेत अवस्था में
जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करी और आपका नाम शुल्लिका सुसमाधि नंदिनी माता जी रखा गया। गुरु संबोधन, शुद्ध भाव और शुभ परिणाम एवं उत्तम काल के मिश्रण से आपके शरीर में मानो एक नई ऊर्जा आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि एक नवजात शिशु अपने बचपन में खेल रहा हो। दिनांक 24 मार्च को आपने आहार पर्यंत आर्यका दीक्षा ग्रहण करी एवं उदय हुआ एक ऐसी किरण का जिसका प्रकाश अनेकानेक वर्षों तक परिवार, समाज और मानवता पर प्रकाशित होता रहेगा। आपका तीसरा और अंतिम नाम पड़ा आर्यका श्री 105 चारित्र नंदिनी जी माता जी, जिसके कुछ पल पश्चात ही आपने संलेखन समाधि पूर्वक गुरु संबोधन के निमित्त से इस नश्वर देह का परित्याग कर दिया। किसने सोचा था कि फिरोजाबाद समाज में जिनका विवाह हुआ, एक अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करने वाली महिला के जीवन का अंत मरण नहीं अपितु मृत्यु महोत्सव बन जाएगा। धन्य है ऐसे जीव, धन्य है ऐसे परिणाम, धन्य है यह वैराग्य और धन्य है यह शाश्वत जन्म। अंत में गुरु चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हुआ समाधि की भावना करता हूँ। नमोस्तु 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 कर रहा हूँ, वो आए और कोषाध्यक्ष। आज इस विनयांजलि सभा में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं श्री 108 चरित्र नंदिनी माता जी को विनयांजलि अर्पित करने के लिए। राहुल भाई से लगभग 25-26 साल पुरानी हमारी मित्रता का एक बड़े भाई छोटे भाई के रूप से संबंध रहे हैं पूरे परिवार से, चाहे रोहित हो, चाहे डॉक्टर धीरेन्द्र जी बैठे हैं। और जब पूज्य माता जी के उपचार के विषय में अक्सर बातचीत होती रहती थी, लेकिन मैंने इतनी कर्मठता, इतना जो सब कुछ छोड़कर राहुल भाई से जब भी बात होती थी अक्सर फोन करके मैं पूछ लेता था या मुलाकात हो जाती थी। तो जो कर्मठता है उसी का परिणाम ये है कि अगर परिवार का सहयोग नहीं होता और परिवार के अच्छे भाव नहीं होते, अच्छी भावना नहीं होती, तो शायद ये जो मृत्यु को जो महोत्सव बनाया वो मृत्यु महोत्सव नहीं लगती। और ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ हमारे समाज के को इसमें सीखने की जरूरत है कि जब भी कोई ऐसा अवसर आए तो कई बार उपेक्षाएं हो जाती हैं। मैंने अक्सर परिवारों में देखा है कि ठीक से दवा भी उपलब्ध कराने में आ गई, कभी नहीं कभी, क्योंकि जब कोई बीमार होता है, परेशान होता है और विशेषकर बुजुर्ग अगर होते हैं तो ये परिस्थितियाँ आती हैं कि वहाँ 24 घंटे एक तरीके से पूरे देखरेख अगर नहीं मिलेगी तो फिर स्वास्थ्य में सुधार होना संभव होता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम और मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि इतने बड़े काम को किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है हम सबके लिए। मैं अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए आप सबके बीच में नमोस्तु कर महाराज जी के बीच में नमोस्तु करते हुए आप सबको सादर से अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर धीरेन्द्र जी जैन। डॉक्टर धीरेन्द्र जी जैन, हाँ आ जाए। आपने तो पूरा समय साथ रहे हैं, परिवार के आज भी साथ हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र जी जैन। बोले श्री विद्याचंद्र भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। परम गुरु सिद्ध आचार्य श्री विवेकानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार।